बहुत जमाने पहले की बात है। एक गांव में भूला अपनी बीवी आरती के साथ रहता था। भूला बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी था। वो दिन रात खेतों में काम करता रहता था, लेकिन उसका हमसाया हरिया सारा दिन खेत के किनारे चारपाई पर सोता रहता था। भूला की मेहनत से उसके खेतों में हमेशा अच्छी फसल होती थी। यही वजह थी कि गांव के अक्सर लोग भूला से जलते थे। हरिया और उसकी बीवी भी बहुत बुरे दिल के लोग थे। वो दोनों भूला की खुशहाली बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। हरिया अपनी बीवी से कहता, देखो जी, इस भूला की फसल फिर से बहुत अच्छी हुई है। हमेशा उसी के साथ सब कुछ अच्छा क्यों होता है? उस बार तो ये खूब कमा लेगा और अमीर हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, मैं उसे कभी अमीर नहीं होने दूंगी। मेरे जीते जी ये कभी खुशहाल जिंदगी नहीं जी सकता। उधर भूला सुबह सवेरे उठकर खेत जाता और फसल को देखकर खुश होता। आखिरकार मेरी मेहनत रंग ले आई है। लगता है इस बार अच्छी कमाई हो जाएगी। घर वापस आकर भूला ने बीवी से कहा, फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। कल किटाई भी करनी है, तैयारी करनी होगी। आरती खुश होकर बोली, अच्छा जी, इस बार अगर अच्छी कमाई हो गई तो हम कुछ पैसे अपनी बेटी मन्नी के नाम से बैंकक में जमा करा देंगे, ताकि उसकी पढ़ाई या शादी के काम आ सकें। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब खाना ला दो, कल सुबह जल्दी उठना है। आरती ने खाना लगा दिया। खाने के दौरान भूला ने कहा, अरे वाह, ये पापड़ तो बहुत मजेदार है। ऐसा लग रहा है कि खाता ही रहूं। तुमने बनाया है क्या? हाँ जी, ये मैंने ही बनाया है। खाने के बाद दोनों आराम से सो गए। अगली सुबह 5 बजे आरती की आंख खुली। उसने देखा कि मौसम बहुत खराब है। वो घबरा कर बोली, उफ ऊपर वाले, हमारी सारी फसल खराब ना हो जाए। जल्दी उठिए जी, हमें कुछ इंतजाम करना होगा। दोनों खेत की तरफ भागे, लेकिन तब तक जोरदार बारिश और तेज आंधी शुरू हो गई थी। हरिया और उसकी बीवी ये सब देखकर खुश हो रहे थे। हरिया बोला, देखा, मैंने कहा था ना कि भूला अमीर नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारी भी तो फसल खराब हो गई। हमने इतनी मेहनत नहीं की थी, इसलिए हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। खुशी तो ये है कि भूला अब हमसे ज्यादा अमीर नहीं बन सकेगा। चंद दिन की बारिश के बाद मौसम साफ हुआ तो भूला खेत देखने गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। मायूस होकर भूला घर आया और बीवी को सारी बात बताई। आरती ने तसल्ली देते हुए कहा, आप परेशान मत हो, मेरे पास एक आइडिया है। इस साल हम खर्च चलाने के लिए खेती पर इन्हिसार न करें। भूला हैरान होकर बोला, क्या आइडिया है? मुझे तो खेती के अलावा और कुछ नहीं आता। क्यों ना हम पापड़ बेचने का काम शुरू करें? मैं पापड़ बना लूंगी और आप गांव में जाकर बेच दें। पता नहीं लोग खरीदेंगे या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी के पैसे भी जाये हो जाएं। ऐसा मत सोचिए, मुझे यकीन है कि हमारे पापड़ सबको पसंद आएंगे। फिर आरती ने पापड़ बनाकर टोकरी में रखे और भूला को दे दिए। भूला गलियों में आवाज लगाता फिरा, पापड़ ले लो, मजेदार पापड़। जो खाए खुश हो जाए, जो ना खाए पछताए। एक औरत आई और बोली, भैया ये पापड़ कैसे हैं? कितने के हैं? रुपए का एक है, कितने दूं? औरत ने 10 पापड़ लिए और पैसे दे दिए। इस तरह भूला के सारे पापड़ थोड़ी ही देर में पक गए। घर वापस आकर भोला खुशी से बोला, आरती पानी लाओ, आज बहुत थक गया हूँ। कुछ पापड़ बके क्या? भोला ने मजाक किया। नहीं, एक भी नहीं बका। आरती अफसोस से बोली, देखा, मैंने कहा था ना। भोला हंसकर बोला, अरे नहीं, सब पापड़ हाथों हाथ बिक गए। लोगों को बहुत पसंद आए। ये देखो पैसे। आरती खुशी से मुस्कुराई। अगले दिन और ज्यादा पापड़ बने और फिर सब बिक गए। भूला बोला, आरती, अब तो गांव वाले हमारे पापड़ के चर्चे कर रहे हैं। इसी दौरान गांव का मुखिया आया और बोला, भोला, 4 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है। मुझे सो पापड़ चाहें, क्या बना दोगे? जी जरूर। ये सुनकर हरिया और उसकी बीवी जल गए। रात को उन्होंने चुपके से आरती के बनाए हुए सारे पापड़ चुरा कर लिए गए। सुबह आरती ने देखा तो एक भी पापड़ न था। भोला मुखिया के पास गया और बोला, मुखिया जी, किसी ने हमारे सारे पापड़ चुरा लिए। मुझे सिर्फ 2 दिन की मेहनत दे दीजिए, मैं नए पापड़ बनाकर दे दूंगा। मुखिया ने इजाजत दे दी। घर जाते हुए भोला ने देखा कि हरिया का बच्चा पापड़ खा रहा है। भोला ने पूछा, ये पापड़ कहाँ से लाए हो? ये मेरे पापा ने दिए हैं। हमारे घर में और भी बहुत से पापड़ हैं। भोला ने ये बात आरती को बताई। आरती ने कहा, चलिए मुखिया जी को बताते हैं। मुखिया अपने नौकर के साथ हरिया के घर गया। वहां जाकर सारे पापड़ बरामद हुए। ये क्या है हरिया, तुमने पापड़ क्यों चुराए? हरिया शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो मुखिया जी,
हसद की वजह से ये गलती हो गई। आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। मुखिया हरिया को माफ कर देता है और आरती और बोला अच्छी जिंदगी गुजारते हैं।